पिछली क्लास में हमने देखा मिसलेनियस फंक्शन। मिसलेनियस फंक्शन आपको बता दिया, आपको उसके एग्जांपल और जेई मेंस और जेई एडवांस में क्वेश्चन आए हैं, वो प्रीवियस ईयर से आप नेट से सर्च कर सकते हो, या फिर मैं नेट कोई एग्जांपल आगे आपको उसके कराऊंगा, क्योंकि जब ये चैप्टर पूरा होगा तो मिसलेनियस फंक्शन के जो एग्जांपल जेई मेंस और जेई एडवांस में आए हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। तो अगर आपको मिसलेनियस फंक्शन और उसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज हम देखेंगे कि कोई फंक्शन दिया हो उसकी रेंज और जो हमारे पास डोमेन होता है वो कैसे निकालते हैं। पहले तो क्या होता है, हमें जो फंक्शन दिए होते हैं उनके तो हमें डोमेन कोडोमेन लगभग पता होते हैं। अगर कोई बड़ा फंक्शन दिया हो जिसका हमें ग्राफ पता ना हो या ग्राफ हम ना बना पाए, उसमें हम कैसे डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो इसके मेथड होते हैं हमारे पास। जैसे डोमेन क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन दिया है x माइनस वन, जैसे कोई फंक्शन दिया होता है ना हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू, ये हमारे पास फंक्शन है। मान लो आपको इसका ग्राफ नहीं पता, तो इसमें क्या होता है कि कौन से पॉइंट पे ये डिफाइन नहीं है वो इसका डोमेन। जैसे क्या होता है, x बराबर टू पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि x बराबर टू रखने पे नीचे जीरो आ जाएगा, तो जीरो आने पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम x बराबर टू नहीं लेंगे, ठीक है। तो एक कंडीशन तो हमारे पास डोमेन की क्या होगी कि डोमेन मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ डिफाइन होता है, हाउ टू फाइंड डोमेन की डोमेन कहाँ कहाँ डिफाइन है और कहाँ डिफाइन नहीं है कोई फंक्शन में। जैसे हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। अगर आपको ध्यान से देखना, क्योंकि इससे हर साल जेई मेंस में क्वेश्चन आएगा। मान लो हमारे पास 4 दिन पेपर चल रहे हैं जेई मेंस के, तो कोई सी पारी में ये क्वेश्चन पक्का आएगा। तो डोमेन क्या है, डोमेन अगर आपको पता है तो उसकी आप रेंज में निकाल सकते हो। रेंज निकालोगे कब, जब आपको डोमेन पता होगा। तो इसके 3-4 मेथड होते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पे डिफाइन नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, जैसे ये फंक्शन है तो इसमें क्या है, x बराबर टू पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, जो डिनोमिनेटर में है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर ये क्या है, पहली प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर ये जीरो नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जैसे क्या है हमारे पास लोग के अंदर आ जाए कोई लोग में मान लो कोई x आ गया, ठीक है। यहाँ पे e होगा या log बेस 2 होगा, 10 होगा, ठीक है। बेस अलग अलग चेंज हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो लोग के अंदर है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्या हो गया, एक्स हो गया हमारे पास, तो ये क्या होता है, एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर भी इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, लोग वाली। पहली कंडीशन क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो लोग में है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास कोई रूट में दी है वैल्यू, तो जो रूट में वैल्यू है, मान लो एक्स यहाँ पे दी है, एक्स डैश दी है, तो ये रूट में जो वैल्यू दी है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए या जीरो के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, एक्स डैश हमारा या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हम देखते हैं कोई फंक्शन में, जब उसकी डोमेन हमें डिफाइन करनी है कि कौन सी रेंज में उसका डोमेन आ रहा है। तो मान लो मैं एक आगे क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें देखते हैं कि अगर ये पहले तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, फिर जो उनका इंटरसेक्शन आएगा उनको हम लिखेंगे। इंटरसेक्शन क्यों, मतलब आपने इसको डिफाइन कर दिया, ये डिफाइन नहीं है, तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, मतलब उसकी डोमेन और रेंज हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो तीनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं। मान लो ये एक फंक्शन दिया है तो इसे एक का लेंगे, दोनों दिया है तो दो, और तीनों दिया है तो तीन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसमें हम डोमेन देखेंगे कि डोमेन कैसे निकालते हैं फंक्शन को। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल क्या है, 1/x की पावर 2 माइनस 4 प्लस log x क्यूब माइनस x, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है।
तो इसमें हम देखो जो डिनोमिनेटर में वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो पहली कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें क्या कर रहे हैं हम, हाउ टू फाइंड डोमेन, इसके डोमेन कहाँ से कहाँ डिफाइन है और कहाँ से कहाँ डिफाइन नहीं है। तो पहली कंडीशन ले रहा हूँ मैं, इसमें क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो पहली कंडीशन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और देखो इसमें लोग है, तो लोग में क्या है, जो दिया है अंदर वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी एक्स की पावर 3 माइनस एक्स हमेशा ग्रेटर आएगा या इक्वल टू आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो इसके अंदर ये डिफाइन नहीं होता है, लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है। लॉग का आगे जब मैं आपको एक चैप्टर कराऊंगा 2-3 घंटे का, उसमें हम देखेंगे कि लॉग की प्रॉपर्टी में ये जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, जो लॉग बेस में होता है ये जीरो क्यों, ये भी अगर जीरो है यहाँ पे तो ये डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन ये हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो अब इसको देखो, ये हो गया एक्स कॉमन ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया एक्स, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हम इसको लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, इसका मेथड होता है लाइन ड्रॉ करके। लाइन ड्रॉ करने का मतलब होता है, जैसे क्या होता है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, अब पॉइंट देखो, एक तो एक्स बराबर जीरो है, एक मैंने जीरो ले लिया, एक एक्स बराबर 1 है, मैंने 1 ले लिया, एक एक्स बराबर माइनस 1 है, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम लेते हैं पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे चलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पहले पॉजिटिव लेना है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। और ये तीनों पॉइंट कैसे आए, देखो ये x बराबर जीरो पे ये जीरो हो रहा है, x बराबर यहाँ पे देखो जीरो कब होगा, तब ये -1 होगा, -1, ये जीरो कब होगा, तब ये x यहाँ पे 1 हो। 3 पॉइंट आगे। अब देखो हमें लेना है जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा कहाँ आ रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, तो ये यहाँ पे नहीं लेंगे। तो एक तो ये वाला आ गया, एक आ गया ये वाला। तो यहाँ पर मैं कैसे लिख सकता हूँ, -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। हमारे पास पहली कंडीशन ये आ गई। पर यहाँ पर देखो ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 जीरो नहीं होना चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, एक्स बराबर 2 और -2 हम नहीं ले सकते इस फंक्शन में। अगर -2 और 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। देखो यहाँ पे 2 रख के देख लो फंक्शन में, 2 रखोगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो होने पर क्या है, डिफाइन नहीं होगा, 1/0 डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। -2 रखोगे, देखो ये फिर जीरो हो रहा है, तो यहाँ पर ये डिफाइन नहीं होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लिख देंगे। तो इनमें से क्या करेंगे हम, जो है -2 और 2 है वो इसमें से हम एलिमेंट हटा देंगे, ये इसका डोमेन होता है, ठीक है। ये इसका होता है डोमेन, ये होता है इसका डोमेन, ठीक है। तो वैल्यू देखो -1 से 0 आ गई और 1 से इंफिनिटी आ गई, पर इसमें से 2 घटा देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डोमेन। अगर ऐसे हो, मान लो यहाँ पे क्या हो, एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल कैसे लेंगे हम, अगला एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे क्या है हमारे पास 1/log 1 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 2। अब इसमें देखो पहली कंडीशन क्या होती है, जो log में है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो log, तो पहले क्या हो गया, log 1 माइनस एक्स, ये जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन 1 माइनस एक्स, ये पॉजिटिव होना चाहिए। और जो 3 कंडीशन है वो, जो हमारे पास x प्लस 2 है, ये जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होना चाहिए। तो इसमें देखो, इसमें क्या होगा, 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1, मतलब x हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये बोल रहा है x माइनस 1 लेस देन 0, तो x हमारा 1 से छोटा होना चाहिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, हमारा x है वो -2 से बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। अब इन तीनों को हम लाइन पर ड्रॉ करें, ठीक है। 1 ले लिया, -2 ले लिया, देखो प्लस माइनस प्लस, ये बोल रहा है
एक्स है वो हमारा 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब इधर इधर हो सकता है, ठीक है, इधर इधर हो सकता है। और दूसरी कंडीशन बोल रही है एक्स हमारा 2 के बराबर या 2 से बड़ा होना चाहिए, -2 की। तो एक कंडीशन हमारी ये होगी, ठीक है, इधर वाला। तो कॉमन कंडीशन क्या होगी, ये वाली होगी कॉमन कंडीशन। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो -2 लेंगे, क्योंकि देखो इक्वल टू है, तो इक्वल टू का क्या होता है, ये वाला साइन होता है। -2 लेंगे और यहाँ तक 1 तक जाएंगे, पर 1 नहीं लेना है। तो यहाँ हम क्लोज कर, इसको ओपन कर देंगे, ठीक है, ओपन कर देंगे। और बाद में तीसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि ये एक्स हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो इसमें हम 0 एलिमेंट है वो हटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी आ गई तीनों का जो इंटरसेक्शन है। पहली कंडीशन क्या थी, डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमने 0 ये कंडीशन अप्लाई करी। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो लॉग के अंदर होता है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरी कंडीशन हमने देखी, जो हमारा रूट में है वो पॉजिटिव या 0 के बराबर होना चाहिए। और तीनों का हमने फिर इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, लाइन पर ड्रॉ करते हैं, पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर ये सीधा बता रहे हैं एक्स 1 से छोटा है तो उसके हिसाब से आप 1 छोटा ले सकते हो, 2 -2 जो बोल रहे हैं वैसे करेंगे। ये हमने देखा डोमेन। अगर हमें निकालनी हो फंक्शन की रेंज, तो रेंज कैसे निकालें, रेंज के अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे क्या होता है, हमारे पास फंक्शन है, एक तो लीनियर बाय लीनियर, या फिर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, या फिर जैसे हमारे पास साइन एक्स होता है, कोस एक्स होता है, या उनका दोनों का ऐड करने पे आ गया, उनकी हम रेंज कैसे निकालते हैं। तो हम अभी देखेंगे कि रेंज निकालने के कौन कौन से मेथड हैं जो हम फंक्शन में और ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, या मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, उसमें भी ये जो रेंज वाला है ये अप्लाई होता है। ट्रिग्नोमेट्री में भी अप्लाई होता है, फंक्शन में अप्लाई होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई होता है, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड रेंज, रेंज हम कैसे निकालते हैं। रेंज निकालने के क्या होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं। पहले जैसे हमारे पास एक तो यही होता है स्टैंडर्ड वाला, जैसे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कोसेक एक्स हो गया। जो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक है ना फंक्शन, ये इसका आपको ग्राफ और जो रेंज है ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे साइन एक्स की रेंज क्या होती है, साइन एक्स की रेंज हमें पता है -1 से 1 के बीच में होती है। इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ ये होता है, ये चलता जाता है, ठीक है। जैसे साइन एक्स की आप कोई भी एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, इसका मान या तो -1 आएगा या 1 आएगा, या इनके बीच में आएगा, कम ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1। रेंज का मतलब होता है आउटपुट, दोबारा बता रहा हूँ, आउटपुट आउटपुट या तो -1 आएगा या 1 आएगा, या उनके दोनों को बीच में आएगा। ऐसे क्या होता है, साइन की होती है, साइन की भी -1 से 1 की होती है, ठीक है। तो इनकी आपको रेंज पता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा फंक्शन जैसे हमारे पास आ गया ये वाला ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ठीक है, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। इनकी रेंज हम कैसे निकालते हैं, इनके निकालने का मेथड कैसे होता है। इनके निकालने का मेथड ये होता है, अगर मान लो फंक्शन दिया है ये वाला, तो इसकी रेंज होगी माइनस, ध्यान से सुनना, -a² प्लस b²। ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू √a² प्लस b²। a² प्लस b² क्या है, साइन के साथ में जो हमें दिया है। मान लो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे होता है 3 sin x प्लस 4 cos x, इसकी रेंज निकालनी है। तो इसकी रेंज हम कैसे निकालेंगे, इसकी रेंज निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, मेथड होता है ये। तो माइनस का 3 प्लस 4 का स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास, जो साइन के साथ है, और बी क्या है, जो कोस के साथ है। तो 3² प्लस 4², ये हमेशा ग्रेटर देन होगा ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, 3² प्लस 4। ये क्या है हमारे पास, ये 5 आ गया। तो इसकी जो रेंज होगी वो -5 से 5 के बीच में होगी। ये मान लो x है, ठीक है, पूरा, तो इसकी रेंज होगी -5 से 5। ये हमारा दूसरा तरीका होता है। पहले फंक्शन में होता है, दूसरा आपको कोई फंक्शन ऐसा दिया होगा, एक फंक्शन इसमें एक ऐसा दे दो, मान लो ऐसा दे दिया, मान लो आपको 3 sin x प्लस 7,
ठीक है, ये एग्जांपल दे दिया मैंने। अगर इसकी रेंज निकालनी हो तो इसकी रेंज कैसे निकालते हैं? इसकी रेंज निकालने के लिए आपको साइन एक्स की रेंज पता होनी चाहिए। साइन एक्स क्या कहाँ से कहाँ होती है? -1 से 1 होती है। तो मैं मेथड कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? साइन एक्स क्या होती है? साइन एक्स की होती है हमारे पास -1 से 1 के बीच में, ठीक है, -1 से 1 के बीच में। अगर इसको इसके साइन को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हम इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -3√3 साइन एक्स 3। अब फिर क्या किया है, इस फंक्शन में 7 ऐड कर रखा है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 7 ऐड कर देंगे। तो -3 में 7 ऐड करने पे क्या आएगा? 4 आएगा। 3 साइन एक्स प्लस 7, ये हो जाएगा हमारा 3 + 7 10। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 4 से 10 के बीच में हो जाएगी। तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा? इसकी रेंज होगी 4 से 10 के बीच में। जो हमारे पास वैल्यू है या तो 4 आएगी या 10 आएगी या उसके बीच में आएगी। तो फंक्शन बता दिया। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उनकी रेंज आपको पता होनी चाहिए, उनके ग्राफ पता होना चाहिए। फिर साइन एक्स, मान लो ये वाला आ गया हमारे पास, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इसकी क्या होती है? ये वाली होती है। अगर आपको ऐसे फंक्शन दे दिए तो इनकी आपको पता होनी चाहिए। अब तीसरे नंबर पे क्या आते हैं? फंक्शन मान लो ऐसे आ गए, लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय लीनियर, ये 3 नंबर मतलब लीनियर बाय लीनियर का मतलब क्या होता है? जैसे मान ले फंक्शन आपको दे दिया x - 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है, x - 1 प्लस x प्लस 2, ये आपको मान लो फंक्शन दिया। तो इस फंक्शन में क्या करते हैं? इस फंक्शन में हम इसका डोमेन निकालते हैं। डोमेन कैसे निकालते हैं? इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो, yx प्लस 2y बराबर x - 1, ठीक है, x को इधर ले जाओ, yx माइनस एक्स बराबर -1 - 2y। तो यहाँ से x कॉमन लो, x कॉमन लेने पर y - 1 बराबर -1 - 2y। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास? y - 1। तो आप इसको ऐसे भी लिख लो, 2y + 1/1 - y। ये हमारे पास x आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से x निकाल लो। फिर इसका क्या? इसका आप निकाल लो डोमेन। डोमेन निकालोगे वही इसका हो जाएगा रेंज, ठीक है। ये इसका होता है मेथड लीनियर बाय लीनियर का। लीनियर बाय लीनियर में क्या करते हैं? जो फंक्शन दिया है, मान लो आपको दिया है x - y अपॉन x प्लस 2, कुछ भी दिया है, तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई करके x की टर्म में ले आओगे। x की टर्म में लाने के बाद इसके आप जो है ना x, उसके निकाल लोगे आप फंक्शन का डोमेन। डोमेन मैंने कैसे बताया था? डोमेन में होता है जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 1 - y क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। तो y क्या हो गया हमारे पास? 1 नहीं होना चाहिए। y अगर 1 है तो इसका डोमेन, तो इसकी रेंज इस तरीके से डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। रेंज मतलब हमने y डिफाइन कर लिया, y हमें डिफाइन करना होता है। रेंज तो निकालनी होती है, इसका मतलब क्या? रेंज निकालनी है ना, तो y हमने यहाँ से डिफाइन कर लिया। क्यों कर लिया? y बराबर x - 1 प्लस x प्लस 2 है, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x की टर्म में आ गया। अब देखो यहाँ पे डोमेन कैसे निकालोगे? डोमेन x माइनस, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो मैंने कर दिया 1 - y, ये 0 नहीं है, तो y क्या हो गया हमारे पास? 1 नहीं होना चाहिए। तो ये y निकाल लिया ना हमने, रेंज ही तो निकालनी है, तो y हमारा एक पे इसका रेंज डिफाइन होगा, ठीक है। अगर हमें दिया वो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, तो उसका कैसे निकालेंगे? सेम इसी तरीके से उनका निकालना है, मल्टीप्लाई करके। अगर आपको एक कॉमन टर्म दिया हो, जैसे क्या होता है y बराबर आ दिया क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, इनका कैसे निकालेंगे? जैसे क्या हो गया x की पावर 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास y है, ठीक है। ये कोई फंक्शन दिया, तो सेम क्या करेंगे इसमें हम यही करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका जो हम डोमेन है वो डोमेन निकालेंगे, वही क्या हमारी रेंज हो जाएगी। तो y
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर को इधर ले जाऊंगा मैं, तो वाई एक्स स्क्वेयर वाई माइनस वन बराबर माइनस वाई। तो एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा माइनस वाई और वाई माइनस वन, तो एक्स स्क्वेयर बराबर वाई अपॉन वन माइनस वाई। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई अपॉन वन माइनस वाई का रूट। ठीक है, एक्स हो जाएगा हमारा वाई अपॉन वन माइनस वाई का रूट। इसमें क्या हो जाता है, इसमें अब देखो यहाँ पे इसकी डोमेन निकालोगे। डोमेन कैसे होता है, डोमेन आप निकालो जो रूट के अंदर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, ये जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है जो डिनोमिनेटर में है वो जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या है वन माइनस वाई, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन लेके हम इसकी कंडीशन लेके जिनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, इंटरसेक्शन लेने पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास रेंज हो जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का देख लिया। एक और क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन होता है, क्या होता है, जैसे आपको मान लो पैराबोला पता नहीं, एक कंडीशन होती है एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है ऐसे, या तो ऐसे बनेगा, अगर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस में है तो ये वाला, और पॉजिटिव में है तो ये वाला। एक्स वाई बराबर अगर सी स्क्वायर है तो ये वाला, अगर एक्स वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर है तो ये वाला ग्राफ होता है, ये होता है पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, तो जो हमने क्वाड्रेटिक बाय जो लीनियर बाय लीनियर देखा था उसका एक मेथड और होता है, क्या होता है, जैसे क्या होता है y बराबर हमने दिया है x अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूँ मैं, इसको एक्स वाई की टर्म में बना लूँ, ऐसे ऐसे बना लूँ इसको। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पे प्लस टू जोड़ दूँ और घटा दूँ। ठीक है, एक जोड़ दूँ और एक घटा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर, अब इसको अलग अलग लिख दो, y बराबर वन माइनस टू एक्स प्लस टू। ठीक है, अलग अलग लिख दिया मैंने। अब वन को इधर ले जाओ, वन को मैं इधर ले गया, तो y माइनस वन और सॉरी y माइनस वन, और इधर आ गया हमारा माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, अब इसको इधर ले जाता हूँ, तो ये क्या आ गया हमारा x प्लस टू। अगर आपको इसका ग्राफ देखना कि ग्राफ कैसे बन रहा है, ग्राफ से आपको चेक करना, तो x प्लस टू और y माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस टू। तो ये मैंने कैसे देख लिया, ये हमारा किस तरह का ग्राफ है, एक्स वाई और सी स्क्वायर के जैसा ग्राफ बन गया। तो इसका हमें ग्राफ बनाना होता है, यहाँ पे माइनस टू है तो हमें पता चल गया ग्राफ ये वाला बनेगा, ये वाला। अब इसका ओरिजिन देखो, यहाँ पे जीरो जो यहाँ पे माइनस टू और वन है, तो यहाँ पे माइनस टू और वन लाइन ड्रॉ कर दो, ये एक्स बराबर ये वाई। ठीक है, तो एक्स बराबर माइनस टू ड्रॉ करनी है, एक्स बराबर माइनस टू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, माइनस टू, वाई बराबर वन, वाई बराबर वन, वाई बराबर वन कैसे आएगी, वाई बराबर वन ऐसे आएगी। ठीक है, अब देखो एक तो ओरिजिन हमारा ग्राफ ये आ रहा है, तो ये इधर से आ जाएगा और ये इधर से आ जाएगा। ठीक है, अगर ग्राफ से देखना है तो हमने फंक्शन में देखा कि इसके जो मेथड होते हैं लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, और हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उनकी रेंज कैसे डिफाइन करते हैं और डोमेन कैसे देखते हैं। इसके एग्जांपल जो जे एडवांस में है वो आप करके देखना, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अगली क्लास में हम इसके एग्जांपल देखेंगे। और जो होते हैं बीएनसी में, इसके मान लो क्या होते हैं, मैं फंक्शन में इधर चार एलिमेंट दिए हैं और इधर भी चार एलिमेंट दिए हैं, जैसे n में चार एलिमेंट और इसमें भी चार एलिमेंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर इसमें 5 दिए हो, इसमें 4 दिए हो, इसमें 6 दिए हो, इसमें 5 दिए हो, इसमें 5 दिए हो, इसमें 6 दिए हो, तो उसमें कितने ऑटो फंक्शन बनेंगे, कितने इंटो फंक्शन बनेंगे, कितने उसमें वन वन फंक्शन हैं, कितने उसमें मनी वन फंक्शन है, और कुल कितने फंक्शन बन सकते हैं, ये हम उसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए हम पीएनसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम ये तीन मेथड होते हैं, अगर n बराबर जो एलिमेंट है वो b के बराबर हो, या जो पहले में एलिमेंट है वो b से बराबर है, जो b में एलिमेंट है वो a से बराबर हो। इसमें क्वेश्चन जे एडवांस में 2018 में आया था, 2020 में आया था, 2022 में आया था। ठीक है,
तो जेई एडवांस में इसमें क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। तो अगली क्लास में हम पीएनसी से जो यूज होता है इसमें वो कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे इसमें हम मनी वन 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 और इंटो फंक्शन देखते हैं। थैंक यू।